अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब कैसे होंगे। तो जी फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो एक सेकुलेंट प्लांट के बारे में। इस सेकुलेंट प्लांट को जो है एयोनियम केवी कहते हैं। एयोनियम जो है की बहुत सी अक़साम हैं, तकरीबन 30 से 40 किस्म के हैं। तो हर अक़साम के जो है डिफरेंट नाम है। इस वाले को एयोनियम केवी कहते हैं। तो सेकुलेंट जो है सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि सेकुलेंट प्लांट की केयर कैसे की जाती है, सर्दियों में क्या केयर होती है और गर्मियों में क्या करना चाहिए इसको, और कौन सी खाद देनी चाहिए, पॉटिंग मिक्सर इसका कैसा होना चाहिए, उसको रोशनी कितनी चाहिए होती है, धूप सनलाइट कितनी चाहिए होती है, और पानी जो है इसको कब और कैसे देना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी फ्रेंड, ये आप देख रहे होंगे कि ये कुछ प्लांट के जो है ये कलरफुल हुए हुए हैं। तो ये इसकी क्या वजह है, और ये इसका मदर प्लांट है जिसका कलर और है। तो इसकी वजह ये है कि ये हमने जो है ये जो इसका मदर प्लांट है ये ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ थोड़ी देर के लिए धूप आती है। ब्राइट लाइट तो आती है लेकिन धूप कम टाइम के लिए आती है। तो ये कलरफुल जो है ये ज़्यादा धूप मिलती है इनको। तो ये छोटे गमले में लगाए हुए हैं, एयोनियम लगाया हुआ है, ये सीडा में, ये कैम्फेयर है सुरख रंग का, ये देखें इसके काफ़ी सर्दियों में इस तरह हो जाते हैं। और ये दूसरे सीडा में एचवेरिया है, और ये जेली बीन्स। तो सेकुलेंट की ये खूबसूरती है कि ये सर्दियों में बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। फिर अभी मौसम जो चेंज होगा, गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, तो ये अपने पत्तों का कलर जो है चेंज कर देंगे, ये ग्रीन हो जाएंगे। तो फिर जो ही सर्दी स्टार्ट होती हैं तो ये अपने पत्तों का कलर चेंज कर जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो जी फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकुलेंट को किस किस्म की मिट्टी में लगाना चाहिए। सेकुलेंट को हमेशा वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी में लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके लिए बेहतरीन पॉटिंग मिक्स होता है, जो पत्तों की खाद होती है, गले सड़े जो पत्ते की खाद होती है उसमें थोड़ी रेत और मिट्टी ऐड करके लगाएं तो वो बेहतरीन इसके लिए पॉटिंग मिक्स होता है। अगर वो ना हो तो फिर आम गार्डन वाली मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ी सी रेत ऐड करनी है, थोड़ी सी कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ये काऊ डंग। अगर गोबर की खाद इस्तेमाल करें तो वो गली सड़ी होनी चाहिए, 1-1.5 साल पुरानी होनी चाहिए, फ्रेश बिल्कुल ना हो। ना ही ज़्यादा इसकी मिट्टी जो है सोगी होनी चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड। अगर चिकनी मिट्टी में हम लगाएंगे तो वो ड्राई जब होती है तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिससे इसकी जो है ग्रोथ सही नहीं होती, क्योंकि इनकी रूट जो है नरम होती है। जितनी इनको नरम मिट्टी मिलेगी इतने अच्छे से ये ग्रो करेंगे। मैं ज़्यादातर जो है कोकोपीट में लगाता हूँ, तो कोकोपीट में रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो जी फ्रेंड, अगर सनलाइट की बात की जाए तो सर्दियों में तो इनको जो है पूरा दिन की धूप मिलेगी, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इतना ज़्यादा जो सही रहता है, इनके तभी कलर पत्ते कलरफुल हो जाते हैं। तो गर्मी में थोड़ा इनको जो तेज़ धूप से बचाना पड़ता है। हल्की धूप तो जो है इनको मिले तो कोई बात नहीं, हल्की धूप होगी सुबह की या पिछले पैर की, या इनको ऐसी जगह पर लगे जहाँ फिल्टर सनलाइट आती हो, बड़े प्लांट्स वगैरह के नीचे या ग्रीन नेट वगैरह के नीचे। और दूसरा बरसात के मौसम में जो है इनको थोड़ा बरसात से बचाना पड़ता है। तो जी फ्रेंड, अगर इनकी सेकुलेंट के पानी की बात की जाए तो पानी इनको जब तभी देना है जब इनकी मिट्टी ड्राई हो। तो ऐसी उंगली लगा के चेक कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि मिट्टी इनकी ड्राई है तो फिर पानी दे देंगे। फिर पानी इनको तभी देना है जब एक दफ़ा पानी दें, तो अगर उसके बाद अगर मिट्टी ड्राई हो तो फिर देना है। ऐसे उंगली लगा के चेक करते रहें, अगर लगे कि जी इनको अभी पानी की ज़रूरत है तो फिर पानी दे दें। तो जी फ्रेंड, अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इनको केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, DAP वगैरह या NPK। DAP अगर देनी हो तो वो 15 से 20 दिन के वक्फों से जो है, अगर 4 इंच का गमला है तो उसमें 4 दाने DAP के डालने हैं, अगर 5 इंच का गमला है तो 5 इंच के, यानी कि 1 इंच के हिसाब से जो है 1 दाना गोटी करके फिर पानी दे देना है। अगर NPK होती है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, वो भी 15 से 20 दिन के वक्फे से आप दे सकते हैं। तो वो उसका ये है कि 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून डाल के वो पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं NPK, और गमले में भी दे सकते हैं मिट्टी में, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये सर्दियों में देनी है, केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मियों में नहीं देनी, क्योंकि गर्मियों में ये सेकुलेंट ज़्यादातर जो है डोरमेंसी में होते हैं, तो वो फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होता है। तो जी, अगर इसकी प्रोपिगेशन की बात की जाए तो इसको जो है कटिंग से बहुत आराम से जो प्रोपिगेट हो जाता है। अभी आपको मैं एक कटिंग लगा के दिखाता हूँ इसकी। ये मैंने गमले में जो है कोकोपीट पार ली है, मैं ज़्यादा ये कोकोपीट में लगाता हूँ इसकी कटिंग वगैरह जो है प्लांट। तो अब ये कटिंग में इसके मैंने कर लिया है, कोकोपीट भरी हुई है। तो अब इसकी जो है कटिंग लेंगे,
तो इसमें लगा देंगे। ये कटिंग से बहुत आराम से चल ये तो ये मैंने सब ये कटिंग से ग्रो किए। ये एक प्लांट लाया था तो इससे मैंने ये काफ़ी सारे अभी बना लिए हैं। तो जितनी ज़्यादा जो है कटिंग करते रहेंगे, एक तो ये प्लांट बुशी से बन जाता है और आपके प्लांट भी जो है फ्री में तैयार होते रहते हैं। यहाँ से इसकी ये कटिंग लेंगे और ये कोकोपीट में से दबा देंगे। तो जी फ्रेंड, ये कटिंग इस तरह लगा लेंगे और कटिंग को लगाने के बाद जो है फिर साए वाली जगह पे रखेंगे जहाँ ब्राइट लाइट रहती हो लेकिन ज़्यादा साई रहता हो, जहाँ हल्की धूप आती हो। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी एओनियम के बारे में जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।